हेलो गाइस। सो गाइस, आज देख पा रहे होंगे आज का हमारा सेशन यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 के लिए है। और आज के सेशन में हमारे लगभग 100 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं सेशन में, जिसमें 50 क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे जो कि जीके जीएस और करंट अफेयर्स के हैं। इसके अलावा 50 क्वेश्चन हमने हिंदी का रखा हुआ है। गाइज एज यू नो, आपके एग्जाम में जो पैट का एग्जाम होता है लगभग उसमें 50 क्वेश्चन है ना वो जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स आते हैं। तो उसमें से अगर देखा जाए उसका भी हम एनालिसिस करें तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन है, बहुत ही 15 से 20 क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं, बहुत ही बेसिक आते हैं। तो उन्हीं बेसिक क्वेश्चंस को उनका पूरा कंपाइलेशन लेके आए हैं। और गाइज हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे सेशन से आपको 10 से 12 क्वेश्चन एज इट इज़ आपके एग्जाम में आ सकें। सो गाइज बिना देरी करते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सो क्वेश्चन है आपके लिए। गाइज कहते हैं कि अगर स्टडी को एक आप कोट से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन कि अगर आपने अपनी पढ़ाई को, अपने गोल को धर्म बना लिया है, पूजा बना लिया है, तो इसका प्रसाद रिजल्ट के रूप में किसी न किसी ने जरूर आपको मिलेगा। सो अपनी इसी कोट के साथ, पॉजिटिव कोट के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे आपके लिए है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आर्टिकल हो जाएगा 343। ऐसा 343 में लिखा हुआ है। इनकी हिंदी और जो लिपि देवनागरी है ना, इसको राजभाषा, संघ की राजभाषा संविधान के आर्टिकल 343 में इंक्लूड किया गया है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज है, क्वेश्चन बहुत ही फास्ट करेंगे, मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगी नहीं क्योंकि ये आपके रिवीजन क्लास है। दिस इज योर रिवीजन क्लास, नॉट अ डिटेल्ड क्लास। सो गाइस आप फास्टली आंसर देने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो आप देख लेंगे हिमालय है व्यक्तिवाचक, रामायण गंगा है, रामायण है, पहाड़ नहीं है, पहाड़ जो है ना वो एक जातिवाचक संज्ञा है। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता तो लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? तो अंगुली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ता, ये नहीं है, कभी अंगुली से घी नहीं, गलत है। बहुत सीधे होने से काम नहीं चलता। आंसर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है, यामा के रचयिता कौन है? तो बताइए यामा के रचयिता कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। अगर आपने आंसर लगाया है तो आपने बिल्कुल सही लगाया है। सुमित्रा नंदन पंत नहीं सही लगाया क्या? नहीं जी नहीं, बिल्कुल महादेव वर्मा। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी यामा जो है ना महादेव वर्मा जी की उपन्यास है। सो नेक्स्ट है, दाल में कुछ काला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दाल जल जाना नहीं, दाल में छौंक नहीं, दाल में कुछ गिरना, आशंका या फिर संदेह होना। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन गाइस होगा, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो देखिए वाक्य आप पढ़ते रहना, आप इनको पढ़ना। इसमें देखेंगे मिश्र नहीं, ये भी मिश्र नहीं है, ये भी मिश्र नहीं है। आंसर आप पहला देखिए, प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि, यहाँ पर मिश्र आ गया, कल विद्यालय बंद रहेगा। आंसर ए इज बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ए इज करेक्ट है। सो क्वेश्चन गाइज नेक्स्ट है आपके लिए। अगर आपको ऑप्शन और पढ़ने तो आप आराम से स्क्रीन को पॉज करें और पढ़ सकते हैं। सो मैं आपको आंसर ही सिर्फ बताऊंगी। निम्नलिखित में से क्वेश्चन में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? तो यहाँ पर जो स्वयं देख पा रहे होंगे आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि निजवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन गाइज आपके लिए है, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली वाक्य है। तो ये कृतवाच्य है। जो कर्मवाच्य होता है, इसमें देखो, इसमें कर्म प्रधान होता है कर्मवाच्य में, और कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। फिलहाल इसमें जो है ना अध्यापक ने, इन्हें यहाँ पर कर्ता प्रधान है। प्रधान कौन है? तो अध्यापक जी प्रधान है, यानी कि यहाँ पर कृतवाच्य हो जाएगा। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज आपके लिए है, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं। इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक लगा हुआ है? देखो, सुनने के लिए कौन सा संप्रदान होता है? तो वो होता है, कौन सा कारक होता है? तो संप्रदान कारक होता है, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, संख्येश्वर्य शब्द में कौन सी संधि लगी हुई है? तो यहाँ पर देखिए आप एण संधि हो जाएगी, क्योंकि इसका संख्या प्लस ईश्वर्य हो जाएगा, तो यहाँ पर एण संधि, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज है, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो उसको बोलते हैं वैयाकरण, उसको वैयाकरण बोलते हैं। आंसर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसको जो व्याकरण जानता है उसको वैयाकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पथभ्रष्ट का सही सामसिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा? तो पथ से भ्रष्ट होना, यानी कि पथ से भ्रष्ट होना। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने आंसर दिया है ए इज बिल्कुल आपने सही दिया है। सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो सर का उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है। बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से तालव्य ध्वनि के शब्द होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है का च, यानी कि च, छ, जय, झय, ये सारे होते हैं तालव्य वाला। इसके अलावा होते हैं ई एस, यानी कि बड़ा ई, य, श,
ये भी होते हैं आपके तालव्य में। तो यहाँ पर देखिए श जो है ना सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तालव्य ध्वनि में आते हैं। डी सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन अगला आपके लिए है, जो कम खर्च करता हो उसको मितव्ययी बोलते हैं। उसको मितव्ययी बोलते हैं, अपव्यय बोलते हैं। बताइए क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम मितव्ययी। आंसर डी इसका आपने दिया है तो बिल्कुल सही दिया है, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, इनमें तद्भव शब्द है तो बजरंग यहाँ पर बिल्कुल तद्भव है। आंसर ए इसका बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार तो सुमित्रानंद पंत जी थे। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने आंसर दिया है ए, इसका मतलब आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही है। सुमित्रानंद पंत जी का ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी साहित्य पुरस्कार उन्हें मिला था। क्वेश्चन अगला आपके लिए है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूट गया है? यानी कि देखते हैं, मोहन, अल्पविराम, कमल और सुरेश एक साथ शाला जाते हैं, तो अल्पविराम ही छूटा था। आंसर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, दाता का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो दाता का दात्री होता है। आंसर आप सी को दे पाएंगे, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आंसर इसका ए हो जाना चाहिए, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके लिए है, राणा ने सोचा इस पार तब तक था चेतक उस पार। उस पंक्ति में अलंकार क्या है? देखिए कितना अतिशयोक्ति, कितनी मतलब बढ़ा चढ़ा के बात की गई कि राणा ने सिर्फ सोच ही पाया तब तक चेतक जो उनका घोड़ा था वो नदी के उस पार निकल गया था। तो यह अतिशयोक्ति की बात की गई, मतलब बहुत ही अजीबोगरीब बात है, ऐसा मतलब पॉसिबल तो नहीं है, अतिशयोक्ति इसमें दिखाई गई है। तो आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। ठीक है, मेरा संसार होता है तो पुरुषवाचक हो गया, मेरा गौरव, मेरा समुदाय, मेरी गरिमा, यानी कि डी बिल्कुल इसका हो जाएगा स्त्रीलिंग, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके लिए है, भारती के रचनाकार कौन है? तो इसके आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके लिए, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन है? तो दान बिल्कुल नहीं, भजन बिल्कुल नहीं, पढ़ना बिल्कुल नहीं। आंसर सी इसका हो जाएगा, सी अगर आपने आंसर दिया है सी इज करेक्ट है, सी इज करेक्ट है। सेना के लिए सही पर्यायवाची शब्दों का बताइए। सेना के लिए सही पर्यायवाची जो हो जाएंगे वो आपके, देखिए आप सेना को वाहिनी भी कहते हैं तो बात सही है, वाहिनी कहते हैं, कटक कहते हैं और सैन्य कहते हैं। आंसर ए ही आपका यहाँ पर सही हो जाना चाहिए, सी ये इज करेक्ट है। कौन शब्द बहुवचन है? तो हवा, कौन सा शब्द बहुवचन है? हवा बहुवचन नहीं है क्योंकि हवा हवाएं हो जाता है, आग का आग नहीं हो सकता। समाचार बिल्कुल बहुवचन है, समाचार बहुवचन हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप होगा तो उसको वीरता कहेंगे। अगर वीर को हम भाववाचक में बनाएंगे तो उसको वीरता कहेंगे, बी ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट, राजश्री के सही संधि विच्छेद कीजिए। तो राजा प्लस ऋषि हो जाएगा, राजश्री को राजा प्लस ऋषि कहेंगे, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है गाइस, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असूर्य पश्या कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको असूर्य पश्या कहते हैं। आंसर इसका बी हो जाना चाहिए, बी बिल्कुल, अगर आपने लगाया है बी तो बिल्कुल आपने सही लगाया है। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। जो प्रतिदिन है वो क्या कैसा है? तो ये एक अव्यय है। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथक का सही विलोम क्या होगा? तो पृथक का होगा संयुक्त। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में सटीक इसी प्रकार का क्वेश्चन आएंगे। आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है आप हमारे सेशन को याद करेंगे। अगर आप हमारे सेशन को देख के जा रहे हैं और सेशन मतलब आप अगर सेशन तक पहुंच गए हैं और लेक्चर अटेंड करवा रहे हैं, मतलब आप बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में चल रहे हैं और आपकी तैयारी जो है ना बहुत ही अच्छे लेवल की होने वाली है। और एज इट इज़ आप देखेंगे हमारे सेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, तब आप याद करेंगे कि हाँ हम बिल्कुल सही सेशन को अटेंड कर आए हैं। सो क्वेश्चन देखते हैं, वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? देखिए वह खंभा जो है ना वो गिर जाएगा, तो इसमें कौन सा हो सकता है? बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो है ना वो हो जाएगा आपका एक निश्चय है, एक निश्चय कर दिया गया है। निश्चय बात है कि खंभा गिर जाएगा तो सार्वनामिक विशेषण, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, पंडित का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम होगा? तो पंडित का मूर्ख हो जाएगा विलोम। आंसर सी इज बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, वह धीरे धीरे चल रहा है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो धीरे धीरे देखिए चल रहा है कैसे चल रहा है? तो बहुत ही धीरे चल रहा है। तो क्या है ये? क्रिया का विशेषण है। क्रिया क्या है आपकी? तो चलन
चलना। और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, तो धीरे धीरे, यानी क्रिया विशेषण आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है वर्षा का ना होना के लिए शब्द निम्न में से कौन सा है, तो अनावृष्टि कहेंगे, अनावृष्टिका कहेंगे, अल्पवृष्टि या फिर अतिवृष्टि कहेंगे। तो इसको आप कहेंगे अनावृष्टि, यानी कि ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वर्षा नहीं हो रही तो उसको कहते हैं अनावृष्टि हो रही, ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन अगला गाइस है, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार, उनके पद के अनुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का एक संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है, तो उसको परिपत्र कहते हैं। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि एक संक्षिप्त पत्र पर विचार विमर्श हो रहा है, उसमें लोगों के पद, मतलब पद, उनका पद लिखा हुआ है, कौन से पद पर है, उनका नाम और उनका सारा ब्यौरा लिखा हुआ है, उस कार्य सूची को हम परिपत्र कहेंगे। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके लिए है, क्वेश्चन है, आप बताइए इसका आंख का पर्यायवाची क्या होता है, तो आंख को लोचन कहते हैं, नयन कहते हैं, आंख कहते हैं। तो पावक तो आगे का, अगन आगे का होता है, बसन नहीं है, प्रभा नहीं। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिग्गज के लिए संधि विच्छेद कीजिए, तो दिग्गज का संधि विच्छेद दिक् प्लस अज हो जाएगा, यानी कि दिक् प्लस अज, दिक् प्लस गज, हाँ दिक् प्लस गज, इनकी आंसर बी इज बिल्कुल, यहाँ पर देखो हलंत आएगा, दिक् में जो है ना हलंत आएगा प्लस गज, यानी कि बी बिल्कुल सही। यहाँ पर दिग्गज, दिग्गज नहीं है, दिग्गज है, दिग्गज, ठीक है। आंसर सी बिल्कुल बी हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट फॉर यू, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है, तो देखते हैं, कन्नी काटना पेंच कन्नी काटने का अर्थ है कि पेंच लाकर पतंग काटना, नहीं नहीं ये नहीं होता। कन्नी काटना मतलब किसी का एकदम पत्ता ही साफ कर देना, तो वो होता है, यही गलत है। मैंने गलत पूछा है तो गलती बता रहे हैं, तो आंसर ए इसका सही हो जाएगा। कान खड़े होना मतलब सतर्क हो जाना, तो आगे सही है सब, आंसर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा माना था, तो राजभाषा माना था या फिर राष्ट्रभाषा माना था, बताइए क्या भाषा माना था, तो हमने राजभाषा माना था। राष्ट्रभाषा हमारी कोई है ही नहीं। तो जो कब मनाया गया था, कब हमने इसको अपना लिया था, तो 14 सितंबर 1949 को संविधान की हमारी जो हिंदी है ना उसको राजभाषा हमने एक्सेप्ट कर लिया था। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस पॉलिटी का है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि नेशनल अगर इमरजेंसी लगी हुई है, नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है, तो 352, आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो उस दौरान निलंबित नहीं होते, कौन से अनुच्छेद जो है ना वो निलंबित नहीं होते। तो हमेशा याद रखिए, इमरजेंसी बिल्कुल, अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई है तो हमारे जो 20-21 है ना आर्टिकल कभी भी किसी हालत में निलंबित नहीं किए जा सकते, यानी कि 20-21 आर्टिकल, क्योंकि जो 21 है ना वो राइट टू लाइफ है, यानी कि ज़िंदगी भला हमसे कोई कैसे छीन सकता है। और ये है अपराध, मतलब दोष सिद्धि से, अपराध के लिए मतलब दोष सिद्ध करना। तो आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आर्टिकल लगा है आपातकाल तो उन 20-21 आपका निलंबित नहीं होगा, बाकी सारे आर्टिकल जो आपको राइट है वो निलंबित कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन 42 नंबर का, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो वो हमने लिया है यूएसए के संविधान से। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। थायमीन है, थायमीन एक एसिड है, तो वो किससे निकलता है, तो विटामिन B1 में होता है, विटामिन B1 में थायमीन होता है। और ए का जो विटामिन ए है ना उसका रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन बी जो है ना उसको कहते हैं थायमीन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 44 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग आनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित होता है, यानी कि जेनेटिकली वो होता है, रिलेटेड होता है, तो वो होता है प्लाज्मिड या फिर प्लास्टिड। तो प्लाज्मिड जो होता है वो मतलब कोशिकांग के, कोशिका के अंग से, यानी कि जेनेटिकली जो है ना वो उससे रिलेटेड होता है। तो आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपके लिए है अगला, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। आप देखते हैं गर्मियों में क्या होता है कि लोग, मतलब जिनके पास फ्रीज नहीं होता है ना, वो घड़े में पानी रखते हैं तो पानी वो ठंडा रहता है। किस कारण से, क्योंकि पता है हमें आप दिखाई नहीं देता है लेकिन घड़े में पोर होते हैं, पोर होते हैं मतलब छिद्र होते हैं, उनसे बाहर की जो है ना वायु उनसे एक दूसरे से मतलब उसका बाष्पीकरण होता रहता है, यानी कि बाष्पीकरण होता रहता है, तो इस वजह से पानी ठंडा रहता है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो संवेग संरक्षण, संवेग के संरक्षण, यानी कि रॉकेट को जैसे आप पुश करेंगे, उसको अगर पुश करेंगे, जितना आप उसको धक्का देंगे ना वो मतलब रॉकेट जो क्या करता है
ऊपर जाने के लिए नीचे के लिए पुश करता है। तो ये कौन सा संरक्षण कहलाता है? संवेग का संरक्षण नियम कहलाता है। आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी? तो वो खिलजी थे, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। ये वही हैं जिन्होंने अपने चाचा या फिर कहें ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी राज्य को हथियाने के लिए। तो ये अलाउद्दीन खिलजी, ये दूसरे नंबर के खिलजी दिल्ली सल्तनत के शासक थे। ठीक है, तो इन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको आज पीडीएस सिस्टम कहते हैं, आज भी पीडीएस सिस्टम चलता है हमारे भारत में, तो इनके द्वारा लाया गया था। अलाउद्दीन यही बाजार प्रणाली लेके आए थे। आंसर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस आपके लिए है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो सांख्य दर्शन है। बिल्कुल इसका ए ही सही हो जाएगा। हमारे जो दर्शन की शुरुआती का शाखा को देखा जाए तो वो सांख्य दर्शन ही है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, वैशाली में। देखिए एक ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। चलो, एक है राजा, बहुत देर लग जाएगी, राजा महाराजा आजा, बिस सबका काल है, बिस सबका काल है, पीटो गली में आशिक, पीटो गली में आशिक। ये ट्रिक है, कुंवर जी कंगाल है, कुंवर जी कंगाल है। ये आप चारों समिति बौद्ध की याद कर सकते हैं इससे। मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, जो पहली समिति हुई थी तो वो हुई थी राजगृह में, ठीक है, और महाराजा जो महाकश्यप थे वो उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अजातशत्रु उस टाइम के शासक थे, ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा है राजा महाराजा आजा बिश, मतलब वैशाली में हुई थी, सभाकामी इसके अध्यक्ष थे, और कालाशोक इसके उस टाइम के शासक हुआ करते थे। पीटो गली में आशिक यानी पाटलिपुत्र में हुई थी, और उस टाइम मोगली का अध्यक्ष हुआ करते थे। और जो ये हुई थी ना पीटो गली में आशिक, उस टाइम अशोक के टाइम में हुई थी तीसरी संगीति। ये तीसरी संगीति है। ये दूसरी जो कालाशोक के टाइम में हुई थी, अजातशत्रु के टाइम में पहली समिति हुई थी, पहली। और फोर्थ नंबर की कुंवर, यानी कि ये हुई थी कश्मीर में, और उस टाइम जो है ना कुंवर जी कंगाल, उस टाइम जो है ना कालाशोक शासक हुआ करता था। ये फोर्थ समिति उसके टाइम में हुई थी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नहीं, राजा महाराजा आजा, विश्व सबका काल है, पीटो गली में आशिक, कुंवर जी कंगाल है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो दूसरा हमसे दूसरी पूछी गई है, तो देखिए 20 वैशाली, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? तो वो किसने दिया था? तो बताइए किसने दिया था? तो उनका नाम था J.H. मैके। J.H. मैके ने ये निर्देश दिया था। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कहे जाते हैं। आंसर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। आंसर ए इज करेक्ट हियर, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? अरविंदो घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस। तो जो स्वदेशी के जो समर्थक थे वो अरविंदो घोष जी थे। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके लिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ओहो, क्वेश्चन बढ़िया अब आया है। अब बताइए किसका मिलान किससे होगा? राजा राम मोहन राय जो है ना, वो तो आप इन देखो, अगर एक दो पता है ना तो ईजिली कर सकते हैं। राजा राम मोहन राय ना, वो उन्होंने आत्मीय सभा लेके आए थे। अब देखो ए का दूसरे से कहाँ कहाँ रिलेट कर रहा है। ए जो है ना, ए तो दूसरे से यहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे थोड़ा अलग हुआ, ए दूसरे से तो यहीं पर कर रहा है। आगे देख लेते हैं, जो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं इनका, हाँ तत्वबोधिनी, ये भी ठीक है। तो बी का पहला ए भी सही है, ठीक है। विवेकानंद की रामकृष्ण परमहंस है, ये भी इनका सही हो जाएगा। इनकी सी का तीसरा, अरे तो ये तो यही सही हो जाएगा। फिर डी का चौथा अपने आप ही। इनके आत्म राम पांडुरंगा जो ना प्रार्थना समाज लेके आए थे, इसका फोर्थ का, यानी कि डी का फोर्थ हो जाएगा। आंसर यहाँ पर ए ही सही हो जाएगा। देखिए और कोई ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं, ठीक है। तो आंसर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धाराएं नहीं है? देखिए अगुलहास धारा, मोजाम्बिक धारा तो वहाँ हिंद महासागर में आती है, हिंद और दक्षिणी हिंद महासागर वैसे भी आती है, बेंगोला भी आती है, लेकिन अगुलहास नहीं आती है मेरे हिसाब से। हाँ
बेंगुएला नहीं आती है, अगुलहास नहीं आती, अगुलहास आती है। बेंगुएला जो है ना वो शायद साउथ अमेरिका के साइड में आती है, बेंगुएला। अगुलहास देखो, मोजाम्बिक, ये दोनों तो आती हैं। मोजाम्बिक ये अफ्रीका की साइड में आती है, दक्षिणी हिंद महासागर ये भी आती है। फिलहाल ये इसका आंसर डी हो जाएगा। अब जो बेंगुएला है ना ये नहीं आती है। नेक्स्ट है जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है तो पीर पंजाल श्रेणी में बनाई गई है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली सुरंग है। आंसर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है तो बिहार में है। आंसर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही वहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत ही कम है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है तो वो है केरला और गोवा में। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा यानी कि करेंसी की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ है, यानी कि जो करेंसी है उसको अगर हम कहें आंशिक कन्वर्टिबिलिटी, यानी कि आंशिक रूप से कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या अर्थ है उसका। देखिए, करेंसी की आंशिक रूप से कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कि जो करेंसी आपके हाथ में है, जो पैसा जो आपके हाथ में है वो ईजिली उससे आप मतलब चीज़ें ले दे सकें, मतलब बहुत ईजिली आपके हाथ में पैसा आ जा सके। तो वो हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल, यानी कि चालू करंट अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी। करंट अकाउंट क्या होते हैं? करंट अकाउंट वो होते हैं जैसे कि आपका आपने अकाउंट जो सेविंग अकाउंट ना हो, सेविंग अकाउंट देखो करंट अकाउंट होते हैं जिनसे आप तुरंत बैंक जाएं और पैसा निकाल लें, ठीक है, वो होते हैं करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट कौन से होते हैं? जैसे कि फिक्स आप एफडी करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, कोई बीमा करवाते हैं, जिनसे आप जल्दी ईजिली पैसा निकाल नहीं पाते हैं, ठीक है, मतलब वो होते हैं सेविंग, जिनसे जो जल्दी कन्वर्ट नहीं होते हैं पैसों में, यानी कि आपको उसमें टाइम लग जाता है। और करंट अकाउंट वो होते हैं, ये चालू खाते वो होते हैं जो आप बैंक गए आपको तुरंत पैसा मिल गया, वो तुरंत इनकी करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी बोलते हैं, इनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट में। आंसर इसका बी हो जाएगा। इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट पर कन्वर्टिबिलिटी, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है तो परिवार की कंजप्शन पर, यानी कि किसी फैमिली ने कितना अपने कंजप्शन पर खर्चा किया हुआ है, तो उस हिसाब से हम भारत में जो है ना गरीबी का स्तर चेक कर लेते हैं। तो आंसर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला है, भारत में हरित क्रांति कौन लेके आया था? तो वो थे स्वामीनाथन जी, हमारे MS स्वामीनाथन जी भारत में हरित क्रांति लेके आए थे। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो बैंकिंग से संबंधित है, इनकी बैंकिंग संरचना में सुधार से नरसिम्हन समिति से रिलेटेड है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अभी के 2-4 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बहुत ही मतलब मैं कहूँ कि मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको स्टार्ट कर लीजिए, रट लीजिएगा। जो नरसिम्हन समिति है ना वो सी से रिलेटेड है कि बैंकिंग संरचना से संबंधित है, सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन अगला, राजकोषीय नीति का विनिधान क्या है? तो ये है घाटे की बजट नीति। आंसर सी इसका बिल्कुल हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि राजकोषीय की इसको बोलते हैं राजकोषीय नीति, ठीक है, तो इसको घाटे की बजट नीति कहते हैं। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था? तो राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान में 1959 में पंचायती राज आरंभ किया गया था। आंसर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके लिए, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं जब केंद्रीय मंत्रिमंडल अनुशंसा कर दे, तो वह भंग कर देंगे। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही जो राष्ट्रपति है ना वो मतलब मोस्टली कार्य करते हैं, ठीक है, तो आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र का ग्लास ब्रिज कहाँ खुला? तो महाराष्ट्र का जो ग्लास ब्रिज है ना वो सिंधु दुर्ग में खोला गया है। आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन अगला है आपका, हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो जापान जो है ना वो शीर्ष पर रहा। और भारत ने FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में जोरदार प्रदर्शन करते हुए कुल 12 पदकों के साथ 20वें स्थान पर रहा है। जो भारत है ना वो उसने 12 पदक जीते हैं और 20वें स्थान पर रहे हैं। और जो उसमें फर्स्ट मतलब शीर्ष पे कौन रहा है? तो जापान रहा है। आंसर इसका बी हो जाएगा। अगर आपसे भारत का पूछा जाए तो हम 20वें स्थान पर रहे हैं। क्वेश्चन अगला हो जाएगा गाइस, अगला है आपके लिए, हाल ही में हिंदी में MBBS कराने, वाओ कितना बढ़िया होगा, मतलब इंग्लिश में ही MBBS होता है, हिंदी में MBBS कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया है? तो वो जबलपुर में खोला गया है, यानी कि ये भारत ही कर सकता है अपना प्यारा। तो हिंदी में कराएंगे, नहीं क्षेत्रीय भाषा में चिकित्सा
शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर में देश का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। सो ये बहुत ही अच्छा है, अच्छी बात है। सो ये मतलब खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं कि हमारी हिंदी को प्रमोट करने की बात हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया है? तो किसने किया है? तो वो किया है रशिया ने, यानी कि रूस ने। ऐसा जुलाई स्टॉर्म का नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। सो क्वेश्चन गाइस अगला है, DRDO ने हाल ही में क्या हुआ है, DRDO ने कहाँ 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उसने ओडिशा में किया है। मैं आपको बता दूं, जो DRDO है ना, इनकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ना ओडिशा के तट के पास स्थित एक जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है ना, वहाँ से भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। ये जो है ना प्रलय मिसाइल जो है ना, वो अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का उपयोगकर्ता परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। ये परीक्षण जो है ना, वो 28 और 29 जुलाई 2025 को किया गया था, जिसके साक्षी भारतीय सेना और वायुसेना के अधिकारी DRDO है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे, हाल ही में IBA, क्वेश्चन पूरा देखिए आप, हाल ही में IBA ने कब तक भारत का बीमा क्षेत्र दोगुना होने का अनुमान लगाया है? तो 2030 तक इनकी IBA के फुल फॉर्म है इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मतलब ऐसा अनुमान बताया है कि जो भारत का जो बीमा क्षेत्र है ना, वो 2030 तक दोगुना हो जाएगा। आंसर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज आपके लिए है, हाल ही में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 आयोजित हुई थी, तो वो शंघाई में आयोजित हुई थी। आंसर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके लिए, हाल ही में विजय शर्मा का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो वो जलवायु कार्यकर्ता थे। विजय शर्मा जो है ना 75 की एज में मतलब आ चुके थे। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में इनका निधन हो गया था और ये भारत के पूर्व जलवायु वार्ताकार रह चुके थे। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइज आपके लिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स पुस्तक का विमोचन किया है? तो वो उत्तराखंड के जो है ना राज्य है, उत्तराखंड राज्य ने के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट पुस्तक का विमोचन किया है। ये जो है ना, इसमें क्या होगा, छात्र कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दिशा में इस पुस्तक को मतलब इसके लिए कदम उठाया गया। इस पुस्तक का विमोचन किया गया है कहाँ के? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा। सो क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का 19वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो वो 29 जुलाई को मनाया गया। 29 जुलाई को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का 19वां जो है ना स्थापना दिवस मनाया गया है। और सो आगे देखते हैं हम, सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। हाल ही में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? तो जापान जाएंगे। यानी कि जो हमारे जो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं, जो नौसेना के प्रमुख हैं, वो 4 दिवस की यात्रा पर जापान जाएंगे। आंसर सी बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन अगला है आपके लिए, हाल ही में किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन शेप 2025 का आयोजन किया है? तो वो नई दिल्ली ने किया है। शेप है ना, ये जो है ना आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली ने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन शेप 2025 का आयोजन किया हुआ है। शेप जो है ना, इसका अर्थ है सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट, ठीक है। शेप इसका आपका फुल फॉर्म बताऊं मैं, तो सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चरल प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 2025 जो है ना, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किसे 2025 का विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो वो चाइना का यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा है। इससे पहले सिंगापुर का हवाई अड्डा जो है ना फर्स्ट नंबर पे आया करता था। तो अभी फ़िलहाल में 2025 में चाइना का यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा फर्स्ट नंबर पर आ गया सुंदरता में, मतलब सबसे सुंदर हवाई अड्डा बोला गया है। बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में किसने FIDE
महिला शतरंज विश्व कप जीता है, तो वो हैं कौन है, तो दिव्या देशमुख जी है ना, उन्होंने FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। इनको लोकसभा में बेहतर काम करने पर 17 सांसदों को संसद जो है ना रत्न पुरस्कार दिया गया है, और ये जो है ना लोकसभा में इन्होंने अमूल्य योगदान दिया है, तो इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। सो गाइस क्वेश्चन को अगला देखते हैं क्या है। हम पहुंच गए हैं फाइनली 80 नंबर पर। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाल ही में किसने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है, तो वो नालसा ने की है, यानी कि आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नालसा यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नेशनल अथॉरिटी लॉस जो है ना सर्विस एसोसिएशन ने जो है ना वो वीर परिवार सहायता पुरस्कार योजना शुरू की गई है। ये जो है ना ये इसमें क्या होगा, जो भी रक्षा बल के कर्मी होंगे, पूर्व सैनिक होंगे, या फिर जो भी अर्धसैनिक बल होंगे, उनको मुफ्त में विधिक सहायता प्रदान करी जाएगी इस वीर परिवार सहायता योजना के थ्रू। ठीक है, तो आंसर इसका फिलहाल ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर दे पा रहे होंगे आप, ए तो बिल्कुल सही दे पा रहे होंगे। अगला है, हाल ही में किसने महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता है, तो वो इंग्लैंड ने जीता है। आंसर सी बिल्कुल इसका सही है। आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके लिए है 82 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसे RBI केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया है, तो वो अनुराधा ठाकुर जी को निदेशक के रूप में नामित किया गया है, यानी कि नॉमिनेट किसको किया गया है, तो अनुराधा ठाकुर जी को नॉमिनेट किया गया है। गाइस ऐसे बता नाम नहीं याद होते हैं, तो क्या करें आप जब भी यहाँ पढ़ें और फिर तुरंत गूगल करें जाके कि अनुराधा ठाकुर जी कैसे दिखती हैं, उनका इमेज देखिए, तो फिर आपको ना वो इमेज आपको दिमाग में क्लिक हो जाएगी। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो आप याद कर पाएंगे उनको। ठीक है, तो आंसर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, सो क्वेश्चन है नेक्स्ट ऑफ यू। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया है, तो वो किया है नागालैंड में। नागालैंड, सी इज करेक्ट हियर। सो ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन है नेक्स्ट फॉर यू। हाल ही में किसने 2025 बेल्जियम ग्राम प्री जीता है, तो किसने जीता है, तो वो जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। पियास्त्री जी ने जो है ना वो बेल्जियम ग्राम प्री जीता हुआ है। जो ये ऑस्कर पियास्त्री जी है ना, वो लैंडन नॉरिस ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है, और ऑस्कर पियास्त्री ने जो है ना वो 2025 का ग्रैंड प्रिक्स का उन्होंने एक चुनौतीपूर्ण, इसमें क्या होता है कि इसमें गीली या सूखी मतलब जो मिट्टी होती है उसमें दौड़ करनी पड़ती है, तो इन्होंने कई सारे साथी इनके थे, उनके मतलब उनको पीछे छोड़ते हुए ये अपने नाम किताब कर लिया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में टॉम लहरर का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो जो टॉम लहरर है ना वो एक गायक थे। आंसर आप देख पा रहे होंगे बी, इनकी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी इज करेक्ट है। आंसर लगाया आपने बी, तो बिल्कुल सही लगा पा रहे हैं टॉम लहरर जी को। क्वेश्चन 86 नंबर का है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 87वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो 27 जुलाई को मनाया गया है। 27 जुलाई को केंद्रीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF का 27वां स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया गया है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके लिए है, हाल ही में संसद टीवी के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है उत्पल कुमार सिंह जी को नियुक्त किया है। आंसर सी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल सही दे पा रहे हैं गाइज। अगर आपके क्वेश्चन में आता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है कुछ इस प्रकार का, इनके हाल ही में भारत और किस देश के बीच टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ है, तो वो हमने किया है मालदीव के साथ में। आंसर आप लगा के आना मालदीव। फिलहाल इसमें ऑप्शन में बी में मालदीव लिखा हुआ है, आपके ऑप्शन में किसी में भी हो सकता है मालदीव, तो आप मालदीव को लगा के आएंगे। आंसर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में नया कुलाधिपति नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है आपके प्रोफेसर उमा कांजीलाल को। प्रोफेसर उमा कांजीलाल जी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में नए कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, क्वेश्चन आप ऑन दिस स्क्रीन
गिव मी आंसर। सो आंसर है, क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो देवदासी कानून आप याद रखिए, क्योंकि देवदासी प्रथा वैसे तो बहुत पुरानी है, आप हम नॉर्थ इंडियन वाले सुनते ही हैं, पता नहीं पहले होती थी या नहीं होती, पहले हुआ करती थी, लेकिन अभी देखें आपको दक्षिण भारत में अभी भी देवदासी प्रथा मनाई जाती है। तो इसको मतलब इसके लिए, इसको हटाने के लिए अभी कानून आया है, तो वो कर्नाटक सरकार लेके आई है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वो गोरखपुर में किया है। आंसर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गोरखपुर इज करेक्ट है। जेपी नारायण जी की प्रतिमा बनाई गई है। सो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में जर्मनी में विश्वविद्यालय खेलों में भारत की सीमा ने 5000 मीटर की दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो बताइए कौन सा पदक जीता है, अगर आपको पता है बताइए। तो हमने जीता है रजत पदक, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा सी इज करेक्ट हेयर। 5000 मीटर की दौड़ में, बाय गॉड, 5000 मीटर की दौड़ में हम रजत पदक, यानी कि 5 किलोमीटर की दौड़ में रजत पदक मिला है जर्मनी के में विश्वविद्यालय खेलों में। तो आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है केरला में। आंसर आपका है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइज है आपके लिए, अब बताइए इसका आंसर क्या है। हाल ही में किस देश ने रूस के सोयूज रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो बताइए कौन है? तो वो है ईरान। ईरान ने सोयूज रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित यानी कि लॉन्च किया है, तो वो है ईरान कंट्री, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महान चोल सम्राट चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो वो किया है तमिलनाडु में। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रिपीटेड है आई थिंक, है ना, पढ़िए जरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महान चोल सम्राट, हाँ रिपीटेड है, आंसर बी इसका बिल्कुल सही है, बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है, हाल ही में कहाँ 36वां इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड आयोजित किया गया है? 36 नंबर का इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड आयोजित किया गया है, तो वो किया गया है फिलीपींस में। आंसर इसका सी हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में 27 जुलाई को किस देश का नौसेना दिवस मनाया गया है? तो वो रशिया ने अपना नौसेना दिवस 27 जुलाई को मनाया है। आंसर ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में कहाँ 2 नई बुश फ्रॉग प्रजातियों की खोज की गई है? तो वो मेघालय में मिली हैं। मेघालय में ये 2 नई बुश प्रजातियां मिली हैं, ये फ्रॉग है, ठीक है, ये फ्रॉग है, उसकी 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है, वो मेघालय में की गई है। आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपके लिए है 100 नंबर का, फाइनली हम 100 पे पहुंच गए हैं गाइस, और बताइए इसका आंसर। मुझे उम्मीद है आप बता देंगे, अगर नहीं आपको पता है तो थोड़ी प्रैक्टिस करने की आपको और ज़रूरत है, क्योंकि आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें और अपना अच्छा से अच्छा स्कोर बना के एग्ज़ाम में आएँ। सो एग्ज़ाम फ़तेह आपको करना है। अगर आप लेक्चर देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हर इंसान की इच्छा तो होती है कि हम पढ़ाई करके इतनी मेहनत कर रहे हैं तो रिज़ल्ट हमारा अच्छा जाए, तो थोड़ी सी मेहनत और करें और अच्छा रिज़ल्ट लेकर आएँ। सो क्वेश्चन है, हाल ही में पॉल कागामे को किस देश का फिर से राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ये पॉल कागामे जो है ना, वो फिर से राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, तो वो किए गए हैं आपके रवांडा के जो है ना, ये पहले भी पॉल कागामे राष्ट्रपति थे और इन्हें दोबारा भी इनको इलेक्ट कर लिया गया है। सो आंसर आपका हो जाएगा सी बिल्कुल सही। क्वेश्चन है 101 नंबर का, 2-3 क्वेश्चन और गाइस बचे हैं, फिर आपके क्वेश्चन फिनिश होने वाले हैं। क्वेश्चन है 101 नंबर का, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? तो वो है अपना बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए एक आयोग गठन करने की घोषणा की है, तो बी बिल्कुल इसका सही हो जाना चाहिए, बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन है गाइस है आपका, हाल ही में किस देश ने अपने स्वदेशी हाइपरसोनिक, एक सुपरसोनिक और अल्ट्रासोनिक, आपको पता है ना, एक होता है देखो सोनिक होता है जो वायु की मतलब हवा से, ध्वनि की हवा से तेज चलता है। हाइपरसोनिक जो होता है वो ध्वनि की हवा से मतलब थोड़ा और तेज चलता है। सुपरसोनिक जो होता है वो 5 मैक्स से थोड़ा नीचे रहता है, लेकिन अल्ट्रासोनिक जो होता है वो ध्वनि की जो
ध्वनि जितनी तेज चलती है ना, ध्वनि की स्पीड से 5 मैक ऊपर चला जाता है, तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। फिलहाल हाइपरसोनिक की बात की है, हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया गया है, तो वो तुर्की ने किया है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में एसोचम ने, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट कर लीजिएगा। एसोचम ने किसे वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एसोचम के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष है ना, वो बने हैं निर्मल के मेंढा। एसोचम के बारे में क्वेश्चन ये रिपीटेड हो चुका है, मैंने इसको कई बार वनडे एग्जाम में देखा है, मतलब कई बार जब मैंने पढ़ाया है तो मैंने अपने मतलब रिवीजन में कई बार देखा है कि जो इसके बारे में बहुत पूछते हैं एसोचम के बारे में। एसोचम एक संस्था इंस्टीट्यूशन है और इसके उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो वो है निर्मल के मेंढा। सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन अगला है गाइज आपके लिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब हेल्थ सेंटर उपहार दिया है? तो बताइए किसको दिया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मालदीव। हमने मालदीव को भीष्म क्यूब हेल्थ सेंटर उपहार के रूप में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है, आई थिंक वो लास्ट क्वेश्चन होगा 105 नंबर का। हाल ही में किसने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है गीतांजलि श्री जी ने। आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके सेशन का, आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट है, लास्ट ऑफ दिस और दिस इज़ क्वेश्चन ऑफ द लास्ट सेशन। सो आई थिंक आपने क्लास अच्छे से अटेंड की होगी गाइज, और आपका स्कोर जो भी हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छे सेशन, बहुत ही पेशेंसली लेक्चर को अटेंड किया होगा। और अगर आपको जो भी क्वेश्चन ना समझ आया हो तो उसको क्या करें, आप स्क्रीन को पोज कर लिया करें और सारे ऑप्शन को पढ़ लिया करें। अगर आपको लगता है मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ तो आप स्पीड कम भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं धीरे पढ़ा रही हूँ तो आप स्पीड तेज़ भी कर सकते हैं। एक मतलब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी दी गई है यूट्यूब में, तो उसका यूज़ करिए, है ना, उसका फ़ायदा उठाइए। तो गाइस आज का हमारा सेशन इतना ही है, और तैयारी को अपनी कंटिन्यू रखिए, पूरी एनर्जी के साथ अपना बेस्ट दे के आना, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में क्या कर सकता है वो क्या नहीं कर सकता है। अगर हम अपनी ही मेहनत नहीं करेंगे तो भला फिर दोस्त तो हमारा ही है ना। हम अपनी साइड से पूरा बेस्ट देंगे, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। तो कोशिश अपनी पूरी रखें, अपना सपना पूरा करें, अपनी फैमिली का सपना पूरा करें। आपका अपना भी सपना होता है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए। अगर सरकारी नौकरी चाहिए तभी तो आप ये सेक्शन अटेंड कर रहे हैं, वरना तो दुनिया रील ही देख रही है, तो रील्स ही आप देख रहे होते। तो अगर नौकरी चाहिए है तो बिल्कुल आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी गाइज। सो थैंक यू गाइज अटेंडिंग दिस लेक्चर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।